नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज का टॉपिक है पर्वतों का परिचय। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए फ्यूचर विद आशुतोष चैनल और फ्री में करिए IAS PCS की तैयारी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ परिचय है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं नाम बताऊँगा। बाद में जब स्टेट वाइज मैं पर्वतों के नाम शुरू करूंगा तो विस्तार से उनकी चर्चाएं होंगी। यहाँ पे सिर्फ नाम कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक, हिमालय से शुरुआत करता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये हिमालय है। हिमालय 3 भागों में पाया जाता है, आपको पता है ना, लिख देता हूँ फिर भी। हिमालय महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हिमालय 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, 3 भागों में। और इसके अलावा ट्रांस हिमालय होता है जो हिमालय की उत्पत्ति के पहले हुआ। ये 3 नाम आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये इसी सीक्वेंस में है भी। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों जो पर्वत के नाम लिख रहा हूं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय के भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। टी लिख दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ चोटियों के नाम बता रहा हूं और बाकी चर्चाएं मैं करूंगा बाद में। नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक हिमालय की विस्तार कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक माना जाता है इसका विस्तार। नंगा पर्वत, फिर उसके बाद कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी। आप ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी या IAS PCS जो भी परीक्षाएं हैं, ये कैसे क्वेश्चन करती हैं। ये कहती हैं कि निम्नलिखित पर्वतों को नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट सेट करिए। उसी हिसाब से मैं बताऊंगा नाम, आपको याद भी करना है। नंगा पर्वत, फिर उसके बाद कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, और ये धौलागिरी, मलालू, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, आपको पता है 8850 इसकी ऊंचाई है। काजीरंगा। ये जो मैं रेड कलर का बनाया हूँ, ये कुछ और नहीं, ये मानसरोवर झील को बनाया हूँ। और ये रेड कलर का जो झील है ये वुलर झील को मैं प्रदर्शित करने की कोशिश किया हूँ। अब अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, एवोर, मिश्मी, जिसे DMAM के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक कह दो, ट्रिक है DMAM। D फॉर डाफला, M फॉर मिरी, एवोर, मिश्मी। आप DM बनने जा रहे हो, एक वर्ड और AM याद कर लीजिए। DMAM, डाफला, मिरी, एवोर, मिश्मी। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें से आ भी सकते हैं। फिर नमचा बरुआ, इधर देखिएगा, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो, बरैल, मिकिर। पटकाई बूम इधर है, नागा पहाड़ी, मिजो, बरैल, मिकिर। और यहाँ आपको मेघालय में 3 पर्वत दिख रहे हैं, देखो मैंने वो भी किया है, रेड से सर्किल भी किया है। तीनों पर्वत के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। ये सीक्वेंस में है। अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की बात करूँ, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पर्वत है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ये ऐसे व्यवस्थित हैं कि जब मानसून आता है, मानसून ऐसे ही आता है ना, अराकान यूमस से टकरा के वापस जाएगा, तो ये गारो, खासी, जयंतिया में फंस कर धुआंधार बारिश कराता है, एकदम मूसलाधार बारिश कराता है। कहाँ पे? मासिकराम, चेरापूंजी के मासिकराम में बारिश कराता है, जो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, ये देखिए मालदा गैप लिखा है। राजमहल ये पूर्वोत्तर को राजमहल पहाड़ी से मालदा गैप अलग कर रहा है। आपको बता चुका हूं कि प्रायद्वीपी भाग का ही भाग है पूर्वोत्तर का, ये पूर्वोत्तर प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है, आपको मैंने बता चुका है। अब आइए इधर, अरावली ये है नॉर्थ नेशनल कैपिटल दिल्ली से, न्यू दिल्ली से यहाँ तक है, गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अरावली पे एक माउंट आबू है, उसके बारे में आप जानते हो। ग्रेट इंडियन डिजर्ट, कच्छ प्रायद्वीप ये है, और कच्छ की खाड़ी से कहते हैं। कच्छ की खाड़ी जो रेड कलर से मैंने डार्क किया है, ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक, कच्छ प्रायद्वीप है, और ये कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है गिर पर्वत में गब्बर शेर पाए जाते हैं। गब्बर शेर, ये वही गब्बर शेर हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं और भारत में केवल और केवल इसी गिर पर्वत पर पाए जाते हैं।
गिर पर्वत पे पाए जाते हैं, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। जब मैं गोंडवाना लैंड की से उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा, कैसे प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तब मैं अफ्रीका को भारतीय प्रायद्वीप के साथ संलग्न करने की कोशिश करूंगा, जब कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है किसी समय पे अफ्रीका का भाग हुआ करता था। तो उसमें एक लाइव एग्जांपल गिर पर पाए जाने वाली एशियाई शेर, जिसे गब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, से हम प्रदर्शित करेंगे, से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, विंध्याचल पर्वत और ये है सतमाला पर्वत। इन्हीं के विंध्याचल सतमाला के बीच में नर्मदा बहेगी और इधर ताप्ती बहती है। उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, बहुत विधिवत। सतमाला पर्वत भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण ही ब्लॉक माउंटेन है, एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अजंता वही है जिसपे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ग्वालियर, महादेव, मैकाल पर एक अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी वही चोटी है जिसमें से नर्मदा का निर्माण होता है और इधर गोदावरी भी निकलती है। ठीक है, मैकाल। राजमहल पहाड़ी ये रही लोकेशन, आप देख लीजिएगा। ये जो बड़ी सी लाइन दिख रही है ब्लू टाइप की, ये है पश्चिम घाट। और पश्चिम घाट और ये ब्लैक के कलर से बीच में जो ये पट्टी दिख रही है, ये है पश्चिम का मैदान। एक पतली सकरी मट्टी है जो पश्चिम के मैदान के नाम से जानी जाती है, जिसपे मुंबई शहर बसा हुआ, गोवा का तट है। ठीक है, यहाँ तक है। पश्चिम घाट का सबसे दक्षिणतम जो चोटी कहूँगा वो है कार्डमम, और उससे नॉर्थ में पड़ेगा नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का गांठ कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग से चर्चा करना पड़ेगा। कब चर्चा करेंगे? इन्वायरमेंट में नीलगिरी की चर्चा किए बिना रह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम अभी ही छोड़ रहे हैं इसको। इस कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक यहाँ देखिए कोमरिन, जैसे सामने आ रहा है कोमरिन केप। ये एक बार पूछा गया था, काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, कोमरिन केप कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कह दूं, पूरे भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कोमरिन केप कहा जाएगा। कोमरिन केप है इधर। ये जो दिख रहा है कटा फीटा, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट कटा फीटा है। क्यों कटा फीटा है भाई? कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया है, काट के अपने रास्ता बना दिया है, यही जानिए। और तो और पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है, ये भी जान लीजिएगा। पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। प्रमाण क्या होगा? प्रमाण यही है कि पश्चिम घाट से निकलती हैं नदियाँ और पूर्वी घाट की ओर जाती हैं। इनका ढलान ही, इस पूरे दक्कन के पठार का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। यहाँ पे अक्सर सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब बहती हैं, एक्सेप्शन ये नदियाँ, ये दो नदियाँ और यहाँ पे बहने वाली नदियाँ, जिसको नदियों के पार्ट में मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, ये देखिएगा, एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है यहाँ पे अभी भी देख के कि चेन्नई और बेंगलुरु का, जैसे क्वेश्चन एक, चलिए इसको बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पूर्वी घाट का अब देखता हूँ, वेस्ट से साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो किस प्रकार पर्वत मिलेंगे। अन्नामलाई, फिर सेवेराई, फिर जावेदी, फिर पालकी कोंडा, फिर नल्लामलाई, फिर महेंद्रगिरी, उसके बीच में इरामाला पड़ रहा है। नल्लामलाई, इरामाला, दंडकारण्य, महेंद्रगिरी, और ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अनेक चोटियां हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी नाम लिखे हैं हम, जिस पे टिक मार रहा हूँ, ये सारे नाम यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं अरेंज करने के लिए। इनको भैया नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो। ऐसे ही अरेंजमेंट करके ये सारे चीज़ें आई हुई हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये चीज़ें आपको लोकेशन आनी भी चाहिए और आते रहना भी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ये हो सकता है मैं जब आपको ये राजनीतिक भारत पढ़ाऊँ तो उसमें शायद मैं कराऊँ या ना कराऊँ।
एक सवाल आता है बेंगलुरु, बेंगलुरु और चेन्नई। सवाल आया था एक साल कि बेंगलुरु और चेन्नई में सबसे दक्षिणतम कौन है। ये आईएएस ने पूछा था, शायद स्टेट पीसीएस ने पूछा था। मैंने इसको सवाल किया है, किसी स्टेट पीसीएस से आईएएस ने पूछा हुआ है। आपका जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए जवाब क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे चेन्नई, जबकि नहीं, बेंगलुरु ज़्यादा दक्षिण में है, बेंगलुरु ज़्यादा दक्षिण में है। ये देख लीजिए, मैंने भी बनाया है, बेंगलुरु थोड़ा सा ज़्यादा दक्षिण में हो जाता है, बेंगलुरु ज़्यादा दक्षिण में है, उससे उत्तर पड़ेगा चेन्नई। ऐसे क्वेश्चन आईएएस का फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी आप पीटी देंगे, पीटी में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि कौन से पर्वत कहाँ पे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पर्वतों को पढ़ा कैसे जाएगा आपको पीटी के लिए। ठीक है, पीटी में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि अरेंज करिए निम्नलिखित पर्वतों को, नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए, यही क्वेश्चन आते हैं। बस इतना ही वीडियो इसमें है, इसके अलावा शायद मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। बाकी बहुत से पर्वत हैं, बहुत से पर्वत श्रेणियाँ हैं, बहुत सी चोटियाँ हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे दर्शा नहीं सकता हूँ छोटे फिगर में, और संभव भी नहीं है कि हर किसी को मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ। आपको मैप में पढ़ना है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। साथ ही मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, फ्यूचर विद आशुतोष, आप वहाँ पे भी जाइए। फ्यूचर विद आशुतोष नाम से पेज है, जिस पे आप लाइक फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेंगी। मैं टाइम पे लाइव आके आपसे बातें करता हूँ, वहाँ पे आ जाइए। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है जिसका नाम यही है, फ्यूचर विद आशुतोष। वहाँ पे भी जाके मुझसे आप बातें कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे इस टीम का सहयोग करिए।